दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। सबसे पहले आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम सा। जिस प्रकार ये त्योहार बुराइयों पर अच्छाई के रूप में, जीत के रूप में होता है, जिस प्रकार आज हमने जो आज का लाइव का प्रोग्राम जो चुना है कि जो सिस्टम में जितनी व्याप्त बुराइयां हैं जिसके लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष में आज हमने ऐलान कर दिया है संयम का भी समय होता है। हमने लगातार संयम बनाए रखे, लगातार जहां सरकार ने अच्छा कार्य किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया, सरकार को दिया, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के बावजूद फाइल एक अधिकारी रोक बैठते हैं, मंत्री लापरवाही करते, ध्यान नहीं देते, सुनते नहीं। बेरोजगार बेचारा घर से निकलता है, ज्ञापन देता है, ज्ञापन को फेंक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उनकी लापरवाही को लेकर आज हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कुछ जो साथी ये कहते थे, उपेंद्र यादव पे ये आरोप लगाते थे कि ये तो कांग्रेसी है, आज उन लोगों के लिए भी जवाब है। न मैं कांग्रेसी, न बीजेपी, अन्य किसी पार्टी का, मैं हूं बेरोजगारों का। मुझे जब जब लगा है कि बेरोजगारों के साथ गलत हो रहा है, सबसे पहले बेरोजगारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ हूं। चाहे लाठी पड़ी हो तो सबसे पहले लाठी खाई है, जेल जाना पड़ा है तो जेल गया हो, अनशन करना पड़ा अनशन किया है, और आज फिर जो तमाम जो बुराइयां हैं, जो सिस्टम में जो विसंगतियां हैं, उनका सफाया करने के लिए आज हमने ऐलान कर दिया है। ऐलान करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए पूरी भरपूर कोशिश की गई। कई बार टाइम नोट करवाया, एक बार टाइम मिला, कैंसिल हो गया। कई बार उनके सीएमओ में, सीएमआर में कई बार मैंने बात की, निवेदन किया, मुझे मिलना है। जिस प्रकार आप निर्देश दे रहे हैं लेकिन अधिकारी उन निर्देशों की पालना नहीं कर रहे हैं। कई उदाहरण देना चाहूंगा, हालांकि इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक मेरी आवाज जरूर पहुंचेगी, क्योंकि प्रदेश के हर बेरोजगार आक्रोशित है, जो लापरवाही है, जो विसंगतियां है, जो तानाशाही है, उसको लेकर। यह आक्रोश उपेंद्र यादव का नहीं, ये तमाम बेरोजगारों का है। क्यों आक्रोश है? मुख्यमंत्री जी, आपने 3 सितंबर को निर्देश दिए थे कि बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त किया जाए, राजस्थान के अभ्यर्थियों को उनका हक मिले। आज तक उसका निर्णय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अधिकारी नहीं चाहते, वो बाहर के हैं, वो नहीं चाहते राजस्थान के बेरोजगारों को उनका हक मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश ये भी थे, रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 की एक और सूची और एलडीसी भर्ती 2018 की सूची जारी होगी, आज तक जारी नहीं हुई। फाइलों के चक्कर में कभी कार्यवाही कभी वित्त वो घूम रही है और फाइलों में अटके पड़ी है। मोटर वाहन उपनिरीक्षक में नियम चेंज होने थे, 3 महीने से फाइल पड़ी है। वही एएन भर्ती 2018 की भी कार्यवाही में फाइल पड़ी है। फाइलों का चक्कर बेरोजगारों के ऊपर इतना भारी पड़ रहा है, आज बेरोजगार अवसाद में है, दुखी है। हम लगातार कोशिश कर रहे थे, लगातार संयम बनाए मुख्यमंत्री जी, जहां हमें लगा धन्यवाद देना, हमने धन्यवाद दिया, जिंदाबाद बोला, और हर जगह सरकार के साथ थे। समर्थन जब पूर्व सरकार जब चुनाव हुए तो हमने आपको समर्थन दिया, भरपूर बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया, और कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में लाने में अहम योगदान राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने निभाया। लेकिन धीरे धीरे जैसे 1 साल बीता, 2 साल अभी बीतने वाले हैं, दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार अधिकारियों की जो तानाशाही है, मंत्रियों की जो लापरवाही है, उससे प्रदेश के बेरोजगार आक्रोशित हैं। आज हमने, हमारे तमाम साथियों ने डिसीजन लिया कि हम लोग जिस प्रकार ये तानाशाही, जिस प्रकार लापरवाही चली, इसको सहन नहीं करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तमाम भर्तियों के लिए चर्चा करना चाहूंगा। कई तमाम मेरे साथी जुड़े हुए हैं, मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं सरकार तक इस लाइव के माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हर प्रदेश का हर बेरोजगार रोजगार का इंतजार कर रहा है, उन वैकेंसियों का इंतजार कर रहा है जिसके लिए मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने घोषणा की थी। वो किसी भी विभाग की है, उस घोषणा का वो इंतजार कर रहे हैं, कब विज्ञप्ति जारी होगी, कब परीक्षा तिथि जारी होगी, कब उनको एग्जाम होगा, कब परिणाम आएगा, कब उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। जिनकी एग्जाम हो चुका उनका परिणाम कब आएगा, और जिनका परिणाम आ चुका उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। हर बेरोजगार रोज सोशल मीडिया पे जुड़ा रहता है कि मुझे कुछ खबरी कब मिलेगी। उन बेरोजगारों के साथ उनके माँ बाप के भी सपने जुड़े हुए होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आंदोलन का ऐलान किया उससे पहले हमने संयम बनाया। लगातार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात 2 बार मार्च में हुई, लेकिन उसके बाद मुलाकात नहीं हो पाई, कोशिश की, लेकिन आज हम लोग जो इनकी विसंगतियां, तानाशाही और जो जिस प्रकार मंत्री भी नहीं सुन रहे हैं, उनकी लापरवाही से आहत होकर, दुखी होकर आज हमने आंदोलन का ऐलान किया है। 4 नवंबर को हमारी प्रदेश स्तरीय मीटिंग रखी गई है। इसमें तमाम हमारे बेरोजगार आएंगे, जो हर भर्ती से 1 या 2 प्रतिनिधि मौजूद होंगे, क्योंकि 10 दिन, ओनली 10 दिन
यानी कि 10 दिन इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पूछे। जब मेरी 11 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने पूछा था कि आंदोलन की क्या आवश्यकता थी, आप लोग हमसे मिल सकते थे। तो एक बार फिर इस लाइव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आह्वान करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, गुहार करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम लोग चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार हो। आपने भी मीटिंग ली, आपने भी कहा कि भर्तियों में देरी नहीं होनी चाहिए, यूपीएससी की तर्ज पर यहाँ की परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए, 3 गुना सूची जारी होनी चाहिए। तो लगातार उन चीजों के लिए हम इंतजार कर रहे थे। हमें खुशी हुई कि मुख्यमंत्री संवेदनशील है और वो निर्देश जो आदेश बहुत शानदार दे रहे हैं, लेकिन उन आदेशों की पालना नहीं होने से इतनी हताशा हो गई। जब हम खुद जब फाइलों के पीछे भागते हैं तो अधिकारी उसका जवाब नहीं देते, ये कहते हैं कि नहीं होगा, रिमार्क लगा देते, कभी क्या कहते हैं, तब भी दिल में दर्द होता है कि एक तरफ से खुशी मिलती है, हम जिंदाबाद बोलते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं, और फिर कहते हैं कि इसमें ये कारण हो गया, इसमें ये हो गया। बेरोजगार लटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। अरे जिस प्रकार संविधान में नियम बना हुआ है कि यदि सांसद और विधायक की पद रिक्त हो जाता है, यानी कि किसी कारणवश वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उनकी जगह 6 महीने में चुनाव करवाकर वो पद को भरने की अनिवार्यता है। तो ऐसा जो देश और प्रदेश के बेरोजगार की जो भर्तियों के पद रिक्त रहते हैं, तो वो क्यों नहीं भरे जाते हैं, उनके लिए अनिवार्यता क्यों नहीं है। आज सिस्टम ने यह मजबूर कर दिया कि बेरोजगार धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं देख रहा था एसआई भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों का मैसेज मुझे प्राप्त हुआ कि कल वो पदों को बढ़ाने की जो पद बढ़ाए 227 पद बढ़ाए गए थे वो वापस काट लिया गया, वो कल अनशन पे बैठ रहे हैं। क्यों बेरोजगार अनशन पे बैठता है, क्यों धरने पे बैठता है? इनकी मजबूरी होती है। जब तानाशाही हावी हो जाती है, जब प्रदेश के मुखिया, सरकार के मुखिया तक पूरी फैक्ट सूचना नहीं जाती है, या तो मंत्री या अधिकारी उनको दबा देते हैं। ऐसे में हमारे मुखिया, हमारे परिवार के जो मुख्यमंत्री जी उन तक आवाज पूछे। इससे 10 दिन का अल्टीमेटम देने से पहले आज भी लाइव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास जता रहा हूं कि हमने आपको समर्थन साथ दिया था, हम आगे भी साथ रहेंगे, लेकिन कम से कम सिस्टम में सुधार हो। जो लोग, कई लोग आवाज उठाते, मैंने स्पष्ट पहले भी घोषणा कर दी थी कि बेरोजगार आयोग बना दीजिए। उपेंद्र यादव की राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की कोई आवश्यकता नहीं होगी, मुझे नहीं बनना। आप सबके सामने कह रहा हूं, मुझे कोई अध्यक्ष नहीं बनना, न राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ को उसी दिन समाप्त कर दूंगा जिस दिन घोषणा हो जाएगी। क्योंकि बेरोजगार आयोग होगा, आयोग का काम ही होगा जिस भर्ती से संबंधित कोई भी बेरोजगार पीड़ित है, उस भर्ती के प्रतिनिधि मंडल, मंत्री, अधिकारी मौजूद होंगे और तुरंत उनके सामने समस्या का समाधान होगा कि ये भर्ती होगी नहीं होगी तो क्या कारण है, कितने दिन में होगा, वो चीज उनको पता चले, जिससे बेरोजगारों को धरना, प्रदर्शन, अनशन करने की आवश्यकता नहीं हो। नहीं सरकार और पुलिस को परेशान होने की आवश्यकता होगी, जिससे बेरोजगार को समय पे न्याय मिल जाए। इसलिए बेरोजगार आयोग की मांग कर रहे थे। ना उपेंद्र यादव की आवश्यकता होगी, ना राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की आवश्यकता होगी। मैं खुद उसको उसी दिन इस संगठन को समाप्त कर दूंगा, लेकिन बेरोजगार आयोग तो होना चाहिए। बेरोजगार अपनी पीड़ा रोए तो कहां रोए, अपनी बात रखे तो कहां रखे, एक स्थान होना चाहिए। मेरे देश और मेरे प्रदेश के युवाओं को कहना चाहूंगा कि सब जगह बेरोजगार आयोग होना चाहिए, जिससे उन लोगों की पीड़ाओं को कोई अपनी बात तो रख सके। दोस्तों, बात ऐसी है कि जो हमने निर्णय लिया है, संयम बहुत किया, बात पूछा नहीं कि मैंने बहुत कुछ की कोशिश की, ट्विटर के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से और सीएमआर के अधिकारियों के माध्यम से समय मांगा, समय नहीं मिला। लेकिन अब मीडिया के माध्यम से 10 दिन का समय सरकार को दिया है। यदि सरकार ने 10 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात नहीं होती, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो हम लोग 4 नवंबर से बड़ी घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि जो 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं। हर जिले में हम 50 सदस्यों की टीम बनाएंगे और वहां का प्रभारी नियुक्त करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो इनका नारा था कि अब होगा न्याय, हर भर्ती के ट्वीट के साथ हम एक अभियान चलाएंगे कि कब होगा न्याय। इसके अलावा जो भीलवाड़ा, सहाड़ा में जो अभी कांग्रेस के एमएलए कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे, 6 महीने में चुनाव होने, 1-1.5 महीना हो चुका है, 2-3 महीने में फिर चुनाव होने वाला है। यदि मुख्यमंत्री जी से हम गुहार करेंगे, हमें न्याय नहीं मिलता, इनकी दादागिरी जो अधिकारी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, मंत्रियों की लापरवाही समाप्त नहीं होती है, तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग जो चुनाव जिन पार्टी के लड़ने वाले उनको हम बेरोजगार करेंगे। हमारा बेरोजगार प्रत्याशी की घोषणा हम 4 नवंबर को कर देंगे, तैयारी स्टार्ट कर देंगे कि वहां प्रत्याशी बेरोजगार प्रत्याशी होगा, उपेंद्र यादव नहीं होगा। कई लोग कमेंट करने लग जाए कि उपेंद्र यादव नहीं, मैं नहीं उतरूंगा, लेकिन हमारा बेरोजगार प्रत्याशी होगा, हम टक्कर देंगे, क्योंकि हम लोग
सहन कर चुके, यहां तक गले तक आ चुका है। अब वहां प्रत्याशी की घोषणा हम 4 नवंबर को करेंगे, कौन प्रत्याशी होगा। इसके अलावा 4 नवंबर को वो टीम भी बनाएंगे, क्योंकि अब वर्तमान में 3000 लोग एनी टाइम कभी भी आ सकते हैं। उन लोगों की मैं लॉकडाउन जो कोरोना काल के दौरान सब लोगों को अलग अलग तरीके से उनको मैं टाइम दे रखा था, उनको रोक रखा था कि हाँ हमें जब एक्शन लेना हम सब मिलकर करेंगे, चाहे वो मेरे एनएम जीएनएम की वो बहनें हों जो शेरनियाँ हो, चाहे पंचायत राज एलडीसी के अभ्यर्थी हो जो 10,039 पदों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे रीट 2018 के शेर हो, चाहे 2016-17 जो तमाम भर्तियां मैं चर्चा करूंगा, वो सब लोग एसआई वाले भी आगे, तमाम हम सब मिलकर, तमाम बेरोजगार प्रदेश के मिलकर, क्योंकि अब समय आ गया है हम सबको मिलकर आवाज बुलंद करने का, क्योंकि आखिरकार कब तक हम लोग भटकते रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़के का मैसेज आया कि भैया मैं बड़ा अवसाद में हूँ, आत्महत्या कर सकता हूँ, शायद वो मेरा लाइव भी देख रहे होगा, फर्स्ट ग्रेड का है कि मुझे रोजगार नहीं मिला, उसका फाइनल परिणाम कब आएगा। ये एक भर्ती की कहानी नहीं है, मैंने एक वीडियो के माध्यम से एसपी निजांगीर 2013 एलडीसी भर्ती के अभ्यर्थी की भी मैंने आपको पीड़ा दिखाई दी, किस प्रकार वो पैसा कर्जा लेकर वो कार्यालय पहुंचा था। तो ये लगातार बेरोजगारों की पीड़ा है। लेकिन दोस्तों अब समय आ गया है कि हम ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, लेकिन ट्विटर पर ट्वीट से वो बात उजागर हो जाती है, लेकिन हमें मैदान में भी धरातल में भी काम करना होगा। और धरातल के लिए हालांकि मुझे पता है कि मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज है, मुझे कभी भी जेल में डाला जा सकता है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जब मुझे जेल में डाला जाए मुझे कोई गम नहीं, 1 महीने 2 महीने 6 महीने 2 साल 3 साल डाल दीजिए, मैं घबराने वाला नहीं, किसी के बाप से डरता नहीं, सीना ठोक के कहता हूं लड़ाई में आ गया ना तो पीछे हटने वाला नहीं हूं, चाहे जान चली जाए, खुले में कह रहा हूं। लेकिन मुझे पूरी कोशिश करूंगा 4 नवंबर से पहले मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो, मुझे एक बार पुनः उन पे विश्वास है। और यदि 4 नवंबर से पहले कुछ नहीं होता तो 4 नवंबर के बाद प्रदेश की राजनीति में बदलाव आएगा और प्रदेश की सियासत बिल्कुल गर्मा जाएगी, क्योंकि युवा आक्रोशित है और वो युवा इनको जवाब देंगे। क्या क्या मुद्दे हैं, क्यों चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो, क्या क्या चाहते हैं, कौन कौन सी भर्तियां जल्द हो, सिस्टम में क्या हो, उन चीजों को लेकर मैं इस लाइव में चर्चा करूंगा कि काफी लोग जुड़े हुए हैं, मुझे पता है काफी लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों मैं कई लोगों के कमेंट देखता हूं, किसी भर्ती का नाम नहीं लेता तो कहते राजनीति करने लगे। अरे मैं मेरे दिल से 100% आप सबको देने की कोशिश करता हूं। कोरोना काल में मेरे ऊपर इतने संकट आए, फिर भी मैं आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहा। छोटा भाई बीमार हो गया, मानसिक स्थिति खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल में दिखाते रहे, फिर पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, फिर छोटी बहन एडमिट हो गई, फिर छोटे दादाजी का देहांत हो गया। लगातार परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी हार नहीं मानी, लड़ाई लड़ी है। और लड़ाई जब तक लड़ेंगे जब तक सच्चाई की जीत ना हो जाए। डर कर घर पर बैठने से कभी व्यक्ति जीत नहीं सकता। यही लागू हर विद्यार्थी हर बेरोजगार के लिए होता है। वो अपनी तैयारी जमकर करे, जब तक उसको नौकरी नहीं मिल जाए। सफलता जरूर मिलती है, हौसले बुलंद होनी चाहिए। मुझे पता है जो लगातार मुझे फर्जी डिग्री वाले भी मिलते हैं, कई बार कई ऐसे मैसेज मिलते हैं कि कभी आपको उड़ा जाएंगे, भाई उड़ा दीजिए। सच्चाई के लिए मैं मेरी जान दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मैं मेरे सिर पर खपन बांध कर चलता हूं और आज मैं लाइव आ रहा हूं, स्पष्ट है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में भी हमने लगातार संघर्ष किया था, कितनी बार जेल डाले, हम पीछे नहीं हटे। कई लोग कहते थे कि पुराना उपेन्द्र यादव कब आएगा, उपेन्द्र यादव पिछली सरकार में इतना आंदोलन करता, अब क्यों चुप है। मैं इसलिए चुप था, धीरे धीरे सरकार काम करी थी, मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव थे, तब मिला, उनसे मिला जब मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला। लेकिन जैसे मुझे लगा कि जिस प्रकार मंत्री नहीं सुने, अधिकारी जिस प्रकार तानाशाही कर रहे हैं, बेरोजगारों को धकेल रहे हैं, उनकी सुन नहीं रहे, तो मुझे लगा कि मेरे बेरोजगार की बेइज्जती हो रही है, मैं उसकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। इसलिए अब आज आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि 4 तारीख को बड़ी घोषणा की जाएगी। कहां जिस जिले में जो 50 लोगों की टीम गठित की जाएगी, हर जिले में मैं खुद भी आऊंगा। आप लोगों को एकजुट रहना है। सोशल मीडिया पे भी कब होगा न्याय के साथ, सारी भर्तियों को ट्वीट किया जाएगा, सोशल मीडिया पे भी एक सोशल मीडिया वार चलाया जाएगा। और जिस प्रकार राजस्थान सरकार जो किसानों के बिल को लेकर वो एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं विरोध में, तो यदि हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक नहीं पूछती, मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते, तो 4
नवंबर को उसका भी फैसला लिया जाएगा। राजस्थान में भी बेरोजगार हस्ताक्षर अभियान विरोध में चलाया जाएगा, ये चीज की भी हम घोषणा कर रहे हैं। मीडिया को भी आज हमने सूचना दे दी है, मीडिया भी हमारे साथ लगातार है, क्योंकि अब यह लड़ाई रोचक हो चुकी है, आर पार की हो चुकी है। मुझे यह भी पता है कब मुझे जेल में डाल दिया जाए, लेकिन आप सबको यह कहना चाहूंगा, मुझे जेल में डाल दिया जाए तो आपको उस अभियान को, जो हम 4 तारीख को घोषणा करने वाले हैं, उस अभियान को आप सबको मिलकर सफल बनाना है। यह लड़ाई उपेंद्र यादव की नहीं है, यह लड़ाई तमाम उन बेरोजगारों की है जो रोजगार का इंतजार करते हैं। वो ये लड़ाई इस सिस्टम के खिलाफ है कि सिस्टम में सुधार हो और बेरोजगार को रोजगार मिले। अब मैं उन मुद्दों के लिए भी चर्चा करना चाहूंगा जो लगातार बेरोजगार जुड़े हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो, यानी कि बेरोजगार आयोग नहीं बने, यानी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं हो, जब तक उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी कि हाँ आप लापरवाही कर रहे हो, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनमें डर नहीं होगा, जब तक ये भर्तियां यूं लटकती रहेंगी और बेरोजगार यूं ही रोते रहेंगे। लेकिन सिस्टम में जो व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आज दशहरा का जो विजयदशमी का दिन हमने चुना है और इस उन बुराइयों को हम सबको मिलकर समाप्त करना है। दोस्तों, एक चीज और बता दूं कि ट्विटर पर आजकल बड़ा चल रहा है कि ट्विटर पर सब आओ, ट्विटर सबसे ज्यादा आपको पता है, फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो कम लोग, नेता लोग भी कम जुड़े किसी पार्टी को, वो आज पर ट्विटर पर उनको बहुत मजा आता है ट्वीट करने में, पोस्ट डालने में। तो आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रदेश के तमाम बेरोजगार ट्विटर पर आप भी आइए, क्योंकि हम ट्वीट करेंगे कब होगा न्याय। जब भी कोई पोस्ट डालेंगे ना अपनी भर्ती का लिखकर कि हमें कब मिलेगा न्याय, कब होगा न्याय, आपने कहा था ना अब होगा न्याय, तो उसके लिए आपको जुड़ना होगा। तो उपेंद्र यादव के नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, 1,59,000 यानी कि 1,60,000 होने वाले हैं। यानी कि राजस्थान के कई नेता अपने अकाउंट से पीछे है, क्योंकि राजस्थान के युवा साथियों का प्यार और मान सम्मान मेरे साथ है और उनकी हकों के लिए, उनके भविष्य के लिए मैं मेरी जान दे दूंगा, लेकिन कभी पीछे नहीं हटूंगा। और आप लोग सीधा मुझसे भी जुड़िए, ट्विटर अकाउंट पे भी आइए, सोशल मीडिया पर भी लड़ाई लड़ेंगे, धरातल पे लड़ेंगे, क्योंकि कोरोना काल में मुझे पता है कि हम भीड़ के रूप में बाहर आएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें 144 का डर कोरोना के रूप में हमें अंदर डाल दिया जाएगा, लेकिन हमें दिमाग से काम करना है। सोशल मीडिया का वार, सोशल मीडिया का युद्ध भी लड़ेंगे और धरातल का भी लड़ेंगे। पूरी प्लानिंग हम 4 तारीख को आपके सामने रखेंगे। 10 दिन की बात है, 10 दिन का हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक मैंने वहां तक बात भी पूछा दी है कि हम लोग क्यों नाराज है, सिस्टम में क्या खामियां, कौन नेतागिरी कर रहा है, कौन ये भ्रमित कर रहा है, कौन ये तानाशाही कर रहा है, कौन कौन से अधिकारी, वो एक बार उन तक शिकायत पूछाइए। मुझे आशा है कि 4 नवंबर तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिलेंगे, हमारी पीड़ाओं सुनेंगे, समाधान कर। नहीं होता तो 4 नवंबर ज्यादा दूर नहीं, 10 दिन की बात है, 9 दिन ही बचे, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और फिर जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ, एक चीज और बता दूं, आज का दिन जो 25 अक्टूबर 2020 है, यानी कि आज का दिन, आज से 3 साल पहले पूर्ववर्ती सरकार में भी हमने 3 साल पहले 2 अक्टूबर से हमने बेरोजगार महासभा के माध्यम से उस सरकार के खिलाफ हमने एक बड़ा आगाज किया था। उसका परिणाम आपको 2018 में दिसंबर में मिला, देखने को मिला होगा। और आज के दिन में 25 अक्टूबर को अलवर में बेरोजगार महासभा आयोजित की थी, आज के दिन ही, आज के दिन 3 साल पहले, और आज के दिन ही ये सरकार है। अब आप लोगों, कई लोग कहते हैं ना, उस समय मुझे कहते थे कि जब बीजेपी के कांग्रेस के खिलाफ कर रहा तो बीजेपी का बताते थे 2012 में, फिर अब बाद में बताने लगे कांग्रेस का है, थोड़ी देर पहले कांग्रेस का बता रहे थे, अब मैं जैसे आंदोलन करूंगा तो कुछ लोग कमेंट आने लग जाएंगे तो बीजेपी के, वो कहते रहेंगे। लेकिन मैं असली मेरे बेरोजगारों का हूं, उनका दर्द समझता, क्योंकि कार्यालय में जब मैं बैठता हूं ना, जब मेरे पास वो आते हैं, उनका चेहरा देखता हूं, जब वो रोते हैं, आंसू देखते हैं, उनकी पीड़ा देखता हूं, तो ये दिल रोता है। और मैं जो कहता हूं दिल में कुछ नहीं रखता, और जिस दिल बेरोजगारों के लिए संघर्ष होता है, अनशन होता है, लाठी चारों, सबसे पहले लाठी मैं खाता हूं। और आज पुनः कह रहा हूं, लाठी पड़ेगी तो इस भाई के सीने पे पड़ेगी, पीछे नहीं हटेगा। जेल जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, मरूंगा तो सबसे पहले मैं मरूंगा, लेकिन ये लड़ाई नहीं रुकेगी। ये लड़ाई अब 4 नवंबर से उग्र लेगी, क्योंकि जिस प्रकार उदयपुर में, डूंगरपुर में जो उपद्रव मचा, बाद में सरकार ने वार्ता की और वार्ता में यह हुआ कि एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार वहां के अधिकारियों ने रिपोर्ट ऊपर तक सही नहीं पूछाई, उनकी रिपोर्ट पूछाती, उनकी वार्ता कराते, इतना बड़ी नौबत नहीं आती। इसी प्रकार तमाम बेरोजगारों में आक्रोश। मुझे कहते हैं लोग, बोलो कि हमारे पास में डूंगरी है, जयपुर में कौन सी जगह, बोले वहां छट जाते हैं सब लोग। नहीं, हम बेरोजगार हैं, हम ऐसा उग्र आंदोलन नहीं करेंगे। हमारे पास कई चारे हैं, वोटों की ताकत हमारे पास बहुत कई ताकतें हैं। हम लोग सही तरीके से शांतिपूर्वक गांधीवादी
तरीके से हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी सरकार से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और वो सुनेंगे, उन तक बात पूछे, नहीं सुनते तो उनसे भी लड़ाई लड़ेंगे। क्या है, 4 नवंबर आ गई, उसके आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब मैं बात कर रहा था आप लोगों से, मैंने सांसद वाला भी कहा था, एक उदाहरण यह भी है, जब उनके चुनाव समय पे हो सकते हैं तो बेरोजगार को रोजगार क्यों नहीं मिलना चाहिए ना। तमाम कई लोग जुड़े हुए हैं, मैं तमाम भर्तियों के लिए चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं लाइव आने वाला था, एक बार पहले भी मैंने पोस्ट की थी, मुझे घर जाना पड़ा। मैं जयपुर आया हूँ, कल सुबह फिर जाऊँगा। मैं इन दिनों में घर ज़्यादा जयपुर आने जाने का चक्कर इसलिए हो रहा है कि कई फाइलें अटकी पड़ी है। मुझे पता चला कि बड़ा इसमें गेम खेला जा रहा है, उनका भी खुलासा होगा, लेकिन सूची, जिन सूचियों, जिन भर्तियों के लिए गेम खेला जा रहा है वो गेम जल्दी ओवर होगा और जीत बेरोजगार की होगी। असत्य पे सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत बहुत जल्द होगी। मैंने आपको सूचना दे दी, बेरोजगार हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे। वर्तमान सरकार चलाएगी किसानों के लिए, हम बेरोजगारों के लिए चलाएंगे। 4 नवंबर को मीटिंग में फाइनल फैसला कर लेंगे। 9 दिन का समय सरकार के पास है। हालांकि 31 अक्टूबर के लिए भी मैं कोशिश करूंगा, प्रार्थना पत्र कल हम लगाएंगे कि 31 अक्टूबर की रैली के लिए हमें परमिशन दी जाए। 31 अक्टूबर को हमें रैली मिलती है कि विधानसभा क्षेत्र है, तो परमिशन मिलेगी तो आप लोगों को अवगत करा देंगे। हम हजारों की संख्या में विधानसभा का घेराव करेंगे यदि परमिशन मिलती है तो। इसके लिए हाँ, अब ये देखना पड़ेगा कि लोकतंत्र जो संविधान है, जिनके जो रक्षक हैं, जो लोग आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, अब पता चलेगा कि नेताओं को तो वो परमिशन दे देते हैं भाई। हजारों की संख्या में रक्तदान शिविर हो रहे हैं, रैलियां निकल रही है, देखते हैं हमें भी परमिशन मिलती कि नहीं मिलती है। कम से कम ऊपर वाला तो देखेगा कि आपका दिल कहता है कि हम शांतिपूर्वक रैली निकालेंगे, अपनी आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए, मुख्यमंत्री तक पहुंचे। हम प्रार्थना पत्र लगाएंगे, परमिशन मिली तो 31 अक्टूबर को विधानसभा घेराव करेंगे। अब परमिशन के ऊपर है, इसके लिए प्रार्थना पत्र लगाएंगे हम संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्वक हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 23 नवंबर से पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के चुनाव है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की, हम लोगों की होगी। अब दिखेगा युवाओं का जादू और चमत्कार। जो हमारा हम उनके साथ, जो हमारा नहीं है हम उनके साथ नहीं। चल हट, हवा नहीं दो। 3 साल पहले 2 अक्टूबर को मैंने आप लोगों को बताया ही था। हां, आज से 11 महीने पहले 25 नवंबर 2019 को पीसीसी के बाहर बड़ा हंगामा और हमें जेल में डाल दिया गया था। उस समय एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें डॉक्टर रघु शर्मा, डॉक्टर सुभाष जी गर्ग, सुखराम बिश्नोई जी और भी लोग शामिल थे। बीडी कल्ला जी के बाद में शामिल कर लिया गया, गोविंद सिंह डोटासरा जी भी थे पीसीसी चीफ। और 3 भर्तियों को उनमें जिक्र हुआ था, पंचायत राज एलडीसी भर्ती और एनएम और जीएनएम भर्ती, जो मेरी बहनें हैं, जो शेरनियां हैं 2013 वाले, और रीड 2018, इनके एक और सूची को लेकर कमेटी बनी। 11 महीने बीत जाने के बाद पता नहीं वो कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है, कहाँ है। आज वो इंतजार कर रहे हैं। कम से कम वो 11 महीने, इससे ज्यादा क्या संयम होगा। आज के लाइव के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वो घटना 25 नवंबर वाली घटना नहीं हो जाए, और यदि घटना होगी तो उससे बड़ी घटना होगी, बहुत खतरनाक घटना होगी, बहुत बड़ी घटना होगी। हम संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी ताकत हम दिखाएंगे क्योंकि मजबूर है। 11 महीने क्या किसको कहते हैं आप समझिए, संयम किसको कहेंगे। 2013 एनएम जीएनएम की जो बहनें हैं उनको मैंने पहले भी कहा था, सही समय पर हम लोग निर्णय लेंगे और आपके साथियों को मैंने अवगत करवा दिया है। आपको भी मैं विशेष अवगत करवा दूंगा। आपके साथी मुझे मिलके गए थे। मैं आप लोगों के लिए जी जान से आपके साथ हूं और आज हमने लड़ाई का ऐलान कर दिया है कि एनएम और जीएनएम जो भर्ती है 2013 की सूची जारी है और उनको न्याय मिले, क्योंकि 11 महीने बहुत होते हैं। इसलिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आज से। कभी भी बुलाव आ सकता है, कभी भी ऐलान हो सकता है, कहीं भी आपको मोर्चे पे आना पड़ सकता है। बहादुर और जाबाज टक्कर लेने वाले आप ही लोग हो। कहीं भी कहीं किसी मोर्चे पे आपको तैनात किया जा सकता है, तो आप लोग तैयार रहें। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के 10,029 जो परिवार 5 मार्च 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उनका कैलेंडर जारी हो चुका था और लोकसभा चुनाव की वजह से वो कैलेंडर रोक दिया गया। आज तक वो फाइल रुकी पड़ी है।
लगातार हमने प्रयास किया लगातार। इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इन लोगों का कैलेंडर वापस जारी होना चाहिए। इन सभी साथियों को कहना चाहूंगा, मैं समय सीमा नहीं बता सकता, लेकिन आपके साथ चाहे कोई रहे न रहे, आप मुझे याद करोगे, आपका भाई साथ रहेगा। लेकिन आप लोग भी तैयार रहे अपने साथियों के साथ। अब मोर्चे पे आपको भी तैनात किया जाएगा। अरे 21 जिले हैं, 1 जिले 2 जिलों को तो ये एनएम जीएनएम भाई बहन संभाल लेंगे, एक को आप संभालोगे। हर भर्ती का अभ्यर्थी मोर्चे पे योद्धा के तौर पे, जाबाज के तौर पे वहां खड़ा मिलेगा चुनाव में कि अब बताओ, हम आपके पास आते थे, आपने क्या किया, अब आप हमारे पास है। वो प्लानिंग और रणनीति जो है ना, 4 नवंबर को आपके सामने मैं रखूंगा। लेकिन आप लोगों को तैयार रहना, अब आर पार की रण में, आर पार की जंग में हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। 10,029 परिवार जो मेरे पास अश्विन जांगीड़ आया, हर केस आता रहता लगातार हर अभ्यर्थी से जुड़े हैं। जब उनकी मैं पीड़ा देखता हूँ, अरे मेरे भी दिल तो है, मैं भी किसान का बेटा हूँ यार, दर्द तो मुझे भी होता है। कोई राजा महाराजा, कोई नेताओं का बेटा नहीं हूँ, एसी में रहने वाला नहीं हूँ यार। उनको दर्द नहीं होता, उनको दिल ही नहीं होता यार, वो तो वीआईपी होते हैं। किसान का बेटा हर चीज़ जानता है, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। आप, मुझे पता है कि लगातार आप वॉच भी कर रहे हैं कि मैं क्या बोलूँगा। मैं बोलूँगा नहीं, अब करूँगा, इंतजार करिए 4 नवंबर का, लड़ेंगे और जीतेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ रीट 2020 की। इसमें तमाम भर्तियों को लेकर मैं जिक्र करूँगा। कई लोग लाइव भी है ना, आएगा आपका नंबर, मैं हर चीज़ को लेकर आप लोगों से चर्चा करूँगा। आगे की रूपरेखा मैंने आपको बताई। इसके अलावा चर्चा करना चाहूँ, रीट 2020 को लेकर कल मीटिंग है, माननीय शिक्षा मंत्री जी की मीटिंग है, अधिकारियों की मीटिंग है। हमने मीटिंग वाला खूब देख लिया। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कल की मीटिंग में कि विज्ञप्ति कब जारी होगी, परीक्षा तिथि यानी कि परीक्षा कब होगी, इसके अलावा पदों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए, विषय अनुसार कितने पद होंगे, इन चीजों की स्पष्टि कल मीटिंग में होनी चाहिए, हमें आशा है। यदि यह स्थिति भी स्पष्ट नहीं होती है तो अब मीटिंग का इंतजार नहीं करेंगे, आंदोलन तो होगा, बड़ा होगा, करेंगे। क्योंकि सितंबर 2 अगस्त की घोषणा हुई, 24 दिसंबर 2019 की घोषणा है, पहले 2 अगस्त पे 2 सितंबर, अब फरवरी में एग्जाम होनी चाहिए, उसकी परीक्षा तिथि का खुलासा भी होना चाहिए, विज्ञप्ति कब जारी ये भी तय होना चाहिए। हालांकि कई लोगों कल कंफ्यूज था थोड़ा सा सिलेबस को लेकर, कि वो सिलेबस जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस को लेकर था, ये रीट का सिलेबस तो उन्होंने बता ही दिया कि कोई चेंज नहीं है, एक एग्जाम होगी। और उन्होंने वादा किया था वेटेज कब होगा, तो 90-10 होगा, उन्होंने वादा किया, वो वादा भी निभाएंगे। लेकिन कल की मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकलता है तो माननीय मंत्री जी, हमारी मजबूरी है, हमने जहां लगा आपने अच्छा कार्य किया, धन्यवाद भी दिया, लेकिन अब कोई भी बेरोजगारों के विरोधी निर्णय को सहन नहीं करेंगे, हमें सड़कों पे उतरना होगा, तो हम